आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और बिहार स्पेशल का आज वीडियो होने वाला है। ठीक है, देखो बिहार स्पेशल में तुम यदि एक एक सब्जेक्ट को देखोगे तभी जाके बिहार स्पेशल कंप्लीट होगा। ठीक, तो बिहार स्पेशल में आज तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और उसके बाद क्या करेंगे, पहला वीडियो हम तुमको देंगे कंप्लीट हिस्ट्री का। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री का देंगे और उसमें क्या था, एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, मेडिएवल हिस्ट्री रहेगा और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ में आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि देखो बिहार का कोई भी कंपटीशन होगा तो बिहार स्पेशल से अवश्य रूप से सवाल पूछेगा, और खास करके जो आधुनिक भारत का इतिहास है और एंशियंट हिस्ट्री। अब तो देखो जो क्या है कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे भी सवाल क्या किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और 70वीं बीपीएससी में देखोगे तो प्रॉपर सवाल पूछा जा रहा है और हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। और बिहार दरोगा में भी देखोगे तो वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस में भी। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मगर इन सब चीज़ के बीच में एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि जो बिहार का प्रॉपर इंट्रोडक्शन है ना, वो बिल्कुल वो नहीं पड़ता है। ये जो मैप हम लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं कि सवाल पूछा, नॉर्मली पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश से किस किस कौन कौन सा जिला सटता है, और वहाँ पे क्या होता है, बच्चा को वहाँ पे जवाब देना मुश्किल होता है क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को महत्व देते ही नहीं। उनको लगता है कि ये किसी काम का नहीं। ठीक है, जैसे 2011 का जनगणना है तो बहुत कम आदमी पढ़ता है और जल्दी कोई बताता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल है, तो ये सब चीज जो जो राज्य के संदर्भ में है, यदि राज्य का राष्ट्रीय राज्य क्या कर दे, फूल पूछ दे, पक्षी पूछ दे, तो आदमी सब चीज को नहीं पढ़ता। उसको क्या लगता है कि सब क्या बहुत नॉर्मल चीज है, ये सब चीज नहीं पूछेगा। और ऐसा ऐसा ही चीज पूछ दे रहा है और वहां पे क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो आज तो इंट्रोडक्शन होगा और तुमको क्या करेंगे, पहले तो हिस्ट्री का वीडियो देंगे, हिस्ट्री का दे देंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का देंगे, ज्योग्राफी के बाद क्या करेंगे, पॉलिटी का दे देंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था का। और राज्य व्यवस्था के बाद क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था का दे देंगे। और उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर वाला बचेगा, जैसे कि देखो 70वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा हुआ था कि सामा चकेबा, तब सामा चकेबा के बारे में, होली के बारे में, दीपावली के बारे में, समझ गया, इस सब चीज के पर्व के बारे में नहीं पढ़ेगा तो वहां पे सवाल बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो जो बहुत ज्यादा बेसिक है, जो नॉर्मल टेक्स्ट में दिया ना, उस चीज को पढ़ो ना, देखो कैसे नहीं सवाल बनता। ठीक है, तो 5 वीडियो हम देंगे बिहार स्पेशल पे और उसके बाद क्या होगा, पूरा पूरा बिहार स्पेशल तुम्हारा कंप्लीट। ज्योग्राफी को एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। हिस्ट्री यदि पॉसिबल हुआ तो हम हिस्ट्री को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब बाद बाकी सारा हो ही जाएगा क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, समझ गया। फिर भी हम कोशिश करेंगे चाहे 4 घंटा को हो या 5 घंटा को, एक वीडियो बना के हम कंप्लीट करके दे ही देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे पहले बिहार का मैप। ठीक है, क्योंकि देखो मैप से सवाल पूछता है और मैप कई बार क्या होता है, मैप आदमी मतलब इस चीज को उतना मायने, इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो नहीं देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता रहता है। ठीक है, तो चलो पहला चीज हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार का जो मैप है, तो बिहार का मैप जो है तो इसका बॉर्डर कौन कौन है। तो बॉर्डर की बात करोगे, तो बॉर्डर की बात करोगे तो जब उत्तर में देखो ऐसे क्या क्या कर लो, जब भी मैप देखो ना तो ऐसे 2 लकीर पार लो। ठीक है, तुम्हारा जो दायां हाथ होगा तो दायां हाथ में क्या होगा, पूरब होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, जो बायां हाथ होगा, ये वाला बायां हाथ, उधर क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम होगा। ठीक, देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता था। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। उसके बाद सर के तरफ देख लो, ये सर है ना, तो सर के तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ। और पाँव जो है, पाँव के तरफ देख लो तो क्या हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण। तो डायरेक्शन में, दिशा में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो उत्तर में देखो, तो उत्तर में कौन है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल से देख लो कितना सारा जिला सटा हुआ था। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, पहले देख लेते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा, कौन बॉर्डर बनाता है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है, उत्तर में हो गया। उत्तर के बाद दक्षिण में आओ, तो दक्षिण में कौन बॉर्डर बनाता है, दक्षिण में झारखंड। ठीक है, तो उत्तर में कौन है, नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड। देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, इतना ज्यादा बेसिक है कि इतना नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस सब चीज में क्या करता है, बच्चा से गलती हो जाता है, इसीलिए हम इस चीज को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसके बाद पूर्व में देखो, तो पूर्व में कौन है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पश्चिम में,
तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो चारों दिशा का देख लिए। अब एक एक क्या करता है, एक एक जो बॉर्डर है, जो उत्तर में है, जो दक्षिण में है, जो पूरब में है, वो पश्चिम में, सबका क्या करते हैं देख लेते हैं कौन कौन जिला उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और ये सब चीज देख के जाना, क्योंकि इतना नॉर्मल सवाल जब पूछेगा ना तो क्या होगा कि तुम वैल्यू दोगे नहीं सब चीज को, तुमको लगेगा कि ये सब चीज क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब वहां पे फिर क्या होगा कि दिन में चांद तारा एग्जाम हॉल में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर में कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ शुरू से हम लोग करते हैं, बाएं से आते हैं। ठीक है, बाएं से शुरू करते हैं। तो बाएं में पहला जिला कौन है, पश्चिम चंपारण। क्या है, पश्चिम चंपारण। और चंपारण के बारे में तो जानता होगा कि गांधी जी जो थे, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, यहीं पे हुआ था, यही पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र जो है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पूर्वी चंपारण। क्या आते हैं, पूर्वी चंपारण। तो दो जिला हो गया। पूर्वी चंपारण के बाद कौन आता है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी 3 हो गया। सीतामढ़ी के बाद कौन आता है, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी का जानता है ना, मधुबनी का मिथिला पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद कौन आता है, सुपौल। कितना जिला हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद कौन आता है, सुपौल के बाद आता है अररिया। इस सारा का सारा नेपाल के साथ सटा हुआ। ठीक है, अररिया के बाद कौन आता है, किशनगंज। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 जिला जो है। तो 7 जिला किससे बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से। यदि नेपाल से पूछ लेगा कि कुल कितना जिला बिहार का सटता है तो कितना बोलेगा, 7। ठीक है, तो उत्तर का हो गया। तब उत्तर के बाद आते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण में झारखंड है। ये झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तब झारखंड का देख लो। तो झारखंड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे देख रहे थे वैसे ही देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग पश्चिम बाएं हाथ यानी कि पश्चिम के दिशा से देखेंगे। ठीक है, देखो झारखंड के साथ एक समस्या होता रहता है। और समस्या क्या होता है कि अक्सर लोग क्या कहता है, जो तुम तो मैप में देख रहे हो कि नीचे से देख रहे हो, तो क्या करोगे, भभुआ कैमूर को भी तुम क्या करोगे कि भभुआ कैमूर को भी उसमें सटाने का कोशिश करोगे। करोगे नहीं करोगे, चलो तो झारखंड के साथ पहला जिला देख रहे हैं कौन है, रोहतास, सासाराम वाला। कौन है, रोहतास, एक हो गया। दूसरा कौन है, औरंगाबाद। दूसरा कौन है, औरंगाबाद, 2 हो गया। उसके बाद है गया, गया 3 हो गया। उसके बाद आता है नवादा। तो नवादा कितना हो गया, 4 हो गया। नवादा के बाद कौन आता है, जमुई। जमुई हो गया कितना, 5 हो गया। जमुई के बाद कौन आता है, बांका। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जिला जो हो गया किससे बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड से। ठीक है, अब तुम लोग ये मत करना कि क्या नाम है, भागलपुर को भी सटा देना। भागलपुर को सटाएगा साथ में क्या करेगा, ये जो भभुआ के मूर है, तो भभुआ के मूर को भी सटा दीजिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, भभुआ के मूर को यदि सटाइएगा तो फिर वहां पे आपको क्या होने वाला है, फिर वहां पे आपको समस्या होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग करते हैं। झारखंड की बात कर रहे थे ना, तो झारखंड को देखिए फिर से एक बार करते हैं। पहला हो गया कौन, रोहतास। रोहतास 1 हो गया। औरंगाबाद 2 हो गया। औरंगाबाद के बाद गया 3 हो गया। देखो यहाँ पे 1 2 जिला छूटा हुआ था, उधर मैप ढका हुआ था, इस वजह से नहीं बताया। ठीक, 3 जिला हुआ। उसके बाद कौन था, नवादा। नवादा 4, जमुई 5। उसके बाद बांका, बांका कितना हो गया, 6। उसके बाद भागलपुर 7, एक कटिहार 8। तो 8 जिला तुमको हो गया इधर झारखंड से। तो याद रखना ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पूरब में। तो पूरब में कौन है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला सटता है, पश्चिम बंगाल से टॉप से यानी कि नॉर्थ से देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से देखेगा तो सबसे पहले कौन आता है, किशनगंज। किशनगंज किस चीज के लिए फेमस है बताना थोड़ा कमेंट करके। किशनगंज आ गया। किशनगंज के बाद कौन आएगा, पूर्णिया। 2 हो गया पूर्णिया। पूर्णिया के बाद कौन आएगा, कटिहार। ठीक है, कटिहार यानी कि 3 जिला। 3 जिला किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, 3 जिला बॉर्डर से शेयर कर रहा है किसके साथ, बंगाल। ये जो बंगाल है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सटता है। ये हो गया। और बंगाल के बारे में एक चीज और जान लो कि जब भारत का मैप देखेगा ना तो उसमें कई बार कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो ये चीज जान लो कि नेपाल का बॉर्डर भी सटता है बंगाल से। नेपाल का बॉर्डर
बंगाल के साथ सत्ता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में देखो कौन कौन जिला सत्ता है, ये क्या हो गया, पश्चिम में कौन कौन जिला सत्ता है। तो पश्चिम में देखो, पश्चिम में टॉप से देखो कहां से, पश्चिम में क्या होता है, उत्तर से देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उत्तर में पहला जिला कौन है, पश्चिम चंपारण। कौन है, पश्चिम चंपारण एक हो गया। पश्चिम चंपारण के बाद कौन है, गोपालगंज। गोपालगंज दो हो गया। गोपालगंज के बाद आओगे तो कौन आता है, सिवान। तो सिवान तीन हो गया। सिवान के बाद कौन आता है, सारण, जो छपरा का नाम जानते होगे, ठीक है। तो चार जिला हो गया। और सारण के बाद कौन आता है, बक्सर, ठीक है, बक्सर आता है। अब बक्सर के बाद ये आरा भी सटता है, ठीक ना, आरा भोजपुर जो जानता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है, कैमूर। देखो कैमूर उत्तर प्रदेश के साथ सटता है, और झारखंड के साथ मत मारना, नहीं तो वहां पे समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार का मैप हो गया। चलो अब बिहार के बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो जान लेते हैं। कल से जैसे कि हम तुमको बोले वैसे ही वीडियो मिलेगा। पहला वीडियो हम क्या करेंगे, पहला वीडियो हिस्ट्री का देंगे, उसके बाद देंगे ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के बाद देंगे राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, पॉलिटी के बाद देंगे इकोनॉमी का, ठीक। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो 5 वीडियो देंगे, 5 वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करोगे, तुम ज्यादा कुछ नहीं करोगे, वहां पे तुम खाना पूर्ति करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तुम ही डिसाइड करो, एक दिन में पॉसिबल है कि पूरा बिहार स्पेशल को याद कर लेना या रटना, संभव नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये होगा कि तुम अपने मन को तसल्ली दे सकता है देख के, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं बार बार थोड़ा समय दो, समय दोगे तो क्या होगा, चीजें बेहतर होगा, तुमको याद आएगा, ठीक है। चलो तो बिहार के संदर्भ में देखो, ये किताब एगो है बिहार का लुसेंट, तुम्हारे पास भी होगा, तुम इससे कर सकता है, ठीक है। रुको थोड़ा हमको अपना मैप बड़ा करने दो, होगा तो खुद से भी कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देखो किताब दिखा रहे हैं, देखो ये बुक है, तो यही लुसेंट है, तो मेरा भी सोर्स यही है, और थोड़ा बहुत हम भी देखें कहीं कहीं से। तो बिहार की बात करोगे तो बिहार का सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से। अब शतपथ ब्राह्मण क्या, देखो एंशियंट हिस्ट्री में हम पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी बीपीएससी वाला में भी पढ़ा रहे हैं, ऊपर से बिहार पुलिस वाला में भी पढ़ाए, बिहार दरोगा वाला में भी पढ़ाए, और इसमें भी हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो शतपथ ब्राह्मण में मिला, और एक व्यक्ति है गौतम राहगुन, ठीक है। तो उनके बारे में भी जिक्र है, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो मिथिला के रहने। ये सारा चीज हम एंशियंट हिस्ट्री में कवर करवाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज हम वो सारा तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो विदेह राजा थे सिरध्वज, तो वो क्या थे, जनक, इसी साम्राज्य के यशस्वी राजा थे। देखो राजा जनकपुर, एगो गाना सुनता होगा, शादी विवाह होता होगा, तो राजा जनकपुर बाग से अलबेला रघुवर लाएंगे। तो रघुवर कौन, राम जी के बारे में कहा जाता है। और ये जो है क्या नाम है, जनकपुर, तो जनकपुर की कौन थी, जनकपुर की सीता जी थी। अयोध्या के कौन थे, राम थे, ठीक है। तो जिनकी पुत्री कौन थी, सीता थी, और उसका विवाह किसके साथ होता है, जो राजा दशरथ रहते हैं, राजा दशरथ के पुत्र का क्या नाम रहता है, राम। तो राम से उनका विवाह होता है। जो मिथिलांचल है ना, जो मधुबनी दरभंगा वाला जो नाम सुनता होगा जिला जो है, तो उधर ही है। तो नेपाल बॉर्डर वहीं से क्या था, नजदीक पड़ता है, ठीक है। अभी तो बतेबे की है। उसके बाद उसके अलावा तुम बात करोगे तो बिहार का प्राचीनतम नाम क्या है, तो बिहार का प्राचीनतम नाम, मेरा चैनल जो है बिहार VIHA बिहार, तो यही बिहार है, ठीक है। मेरे चैनल का नाम क्या है, बिहार कंपटीशन, तो यही वाला बिहार है, ठीक है। बाद में ब लिखा गया, ब और व में डिफरेंस है, ठीक है। तो बिहार का क्या प्राचीनतम नाम, बिहार का प्राचीनतम नाम क्या है, विहार। देखो यहाँ लिखा है विहार, और ये बिहार का मतलब क्या होता है, मठ। मठ यानी कि जो भिक्षु होते थे ना, जो बौद्धिस्ट होते थे, तो उनका रहने का क्या होता था, आवास होता था एक तरह से, ठीक है। वहां पे पूजा पाठ वाला क्रिया किया जाता था। ये सब बहुत ज्यादा बेसिक है, तो ये सब चीज को क्या करो, ये सब चीज को याद करके रखो। जैसे कि राजनीतिक शक्ति का बात करेगा, तो बिहार में सर्वप्रथम किसका उदय हुआ, मगध सम्राट का, ठीक है, बिंबिसार का। तो देखो हर्यक वंश हो, तुमको क्या नाम है, मौर्य वंश हो, नंद वंश हो, शुंग वंश हो, उसके बाद
कुषाण वंश हो, शिशुनाग वंश हो, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या किए हैं, पूरा तुमको हम करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जाके तुम बिहार प्ले लिस्ट में वहां पे चेक करो। तो ऐसे करके पढ़ो, ही नहीं कि कोनो एक वीडियो में चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि पहले से पढ़े हो तब तो बेहतर है, और नहीं एक बार करोगे तो वहां पे थोड़ा तो समस्या हो जाए। इस सब का जानकारी कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, चौथी शताब्दी का बात करेगा तो मौर्य वंश का उदय का बात कहा गया। देखो आज नहीं कल ही हम मौर्य वंश के ऊपर वीडियो डाले, उससे पूर्व में भी डाले हुए, तो वहां से जाके देख लो, बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए हुए हैं। ठीक है, चौथी पांचवी शताब्दी की बात करोगे तो गुप्त वंश शासन काल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में बंगाल के पाल वंश आते हैं 1197 ईस्वी के। तो ये सारा चीज क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज हम तुमको क्या किए हैं, इसमें तुमको अभी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी में मुस्लिमों का आक्रमण होता है। मुस्लिम कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उसका। ठीक, चलो उसके बाद फिर क्या होता है, शेर शाह सूरी का एंट्री होता है। शेर शाह सूरी के बारे में भी तुम क्या, जो मिडिएवल हिस्ट्री का मेरा वीडियो वहां पे जाके देखो ना, बहुत बेहतरीन तरीके से सबके बारे में पढ़ाए हुए हैं कि कैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद कासिम सब आया, सारा बाबर, अकबर, खिलजी, सबके बारे में वहां पे करवाए हुए हैं। तो वहां पे जाके आराम से कर लो। ठीक है, 1764 में क्या होता है, 1764 में बक्सर का लड़ाई होता, फिर अंग्रेज क्या होता धीरे धीरे पावर में आने लगता। 1947 में भारत आजाद होता। 1776 में क्या होता, बंगाल के जो नवाब होते हैं वो हारते हैं। उसके बाद बंगाल किसके अधीन चला जाता है, अंग्रेजों के। 1911 में क्या हुआ, पहली बार देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, 1911 में क्या होता है, बिहार क्या होता है, उड़ीसा देखो 1911 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, पृथक पृथक राज्य बनाने का घोषणा किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1912, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है, बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का विधिवत उद्घाटन होता है। उस टाइम में तो हम लोग गुलाम ही थे ना। ठीक है, उसके बाद 1936 में क्या होता है, 2 राज्य बनता है, एक उड़ीसा और एक बिहार। ठीक है, उसके बाद 1948 में फिर क्या होता है, 1947 में तो आजादी मिल जाता है, तो फिर 1948 में क्या होता है कि 1948 में सरायकेला और खरसा 2 स्थानीय देसी राजाओं को क्या होता कि स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया था। ठीक, और उसमें सिंह भूमि देखो, भगवान बिरसा मुंडा, तो उनके बारे में भी पढ़ाए हुए। इसीलिए कह रहे हैं कि जाके वीडियो को देखो, जब तक थ्योरी नहीं करोगे तो चीजें क्या होगा, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिंह भूमि भी क्या हो गया कि बिहार वाले क्षेत्र में अंग बन गया। 1956 का बात करेगा तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, यानी कि राज्य पुनर्गठन बिल। तो जो हम पॉलिटी वाला वीडियो करवाए हुए हैं, ठीक है, तो राज्य व्यवस्था वाला वीडियो बना हुआ, तो उसमें जाके देखो दूसरा वीडियो जो है, तो दूसरा वीडियो में ही क्या किए है, राज्य पुनर्गठन के बारे में पूरा विस्तार रूप से बना है। जितना 36 का 36, यहाँ तक कि क्या नाम है इसका, तेलंगाना जो बना है 2014 में, उसके बाद तुमको ये जम्मू एंड कश्मीर 2019 में जो बाइफरकेशन हुआ है, तो वहां तक हम करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार की थ्योरी करो, उसके बाद ही क्या होगा, चीजें कंप्लीट होगा। उसके बाद 1956 में क्या हुआ कि जो पुरुलिया और जो किशनगंज है, तो उसका कुछ भाग को क्या किया गया, पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। और फाइनली 2000 में झारखंड क्या होता है, बिहार से उसको क्या किया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और 2011 की जनगणना का बात करेगा तो 2011 की जनगणना हम बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, 2011 की जनगणना का बात करेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार क्या है, देश का 12वां राज्य है। लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद क्या हो गया, 13वां राज्य हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो क्या होगा, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा बेसिक है, ये सबको करना। जैसे मार्च अभी हाल फिलहाल में बीता है, तो बिहार का स्थापना दिवस कितना है, 22 मार्च है। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में क्या किया गया, घोषणा किया गया। ठीक है, ये क्या दिल्ली दरबार, ये जो वहां पे बंगाल का विभाजन हुआ उसी के बाद तांडव उतना मचा हुआ था। ठीक है, तो सारा चीज हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना तो जाके प्ले लिस्ट में चेक करो,
मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा प्ले लिस्ट बना दिए, वहां से कर लो, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की अधिसूचना जारी की गई, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से ये क्या करने लगा, अपना काम करने लगा। ये चीज ध्यान में रखना। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए क्या किया गया, अलग विधान परिषद बनाया गया। तो थोड़ा आप लोग का ये भी दायित्व बनता है कि वर्तमान में बिहार का जो विधानसभा उसका अध्यक्ष कौन है और जो बिहार विधान परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है, उनका थोड़ा नाम जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों क्या हो गया, अलग अलग राज्य के रूप में आ गया। देखो ये सब जो अब जो आने वाला है तो ये सब बहुत बेसिक चीज है। इस सब चीज को कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता। उसको लगता है कि ये सब चीज का कोई मतलब मायने नहीं है, सवाल पूछा नहीं। अब प्रीवियस ईयर सवाल जाके देखेगा तो यही सब चीज पूछ देता रहता। पीपल, पटना राजधानी है, फलना चिलना, वहां पे नहीं बनता रहता। समझ गया। तो इसलिए ये सब बहुत ज्यादा बेसिक है, ये सब चीज को देखा करो। किताब है तो वहां से खुद से भी कर सकता है। राजधानी बिहार का कहाँ है, पटना। उच्च न्यायालय का बात करेगा तो वो कहाँ है, पटना। ठीक है। राजकीय भाषा की बात करेगा तो हिंदी है और उर्दू है, उर्दू द्वितीय भाषा। ठीक है। राजकीय वृक्ष का बात करेगा तो पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करेगा तो वो क्या है, गेंदा। राजकीय पशु पूछेगा तो क्या होगा, बैल। 2013 ईस्वी से पहले क्या था, रिछ था। तो ये चीज याद रखना। राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया। ठीक है। पहले क्या था, नक्ता यानी कि नीलकंठ था। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देख लो तो अक्षांशीय विस्तार कितना, ये चीज याद रखना। अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता रहता, आदमी को याद डाटा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे याद करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। याद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसमें क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डिराइव करके निकाल लेंगे। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में इतना है। ठीक है। इसका जो क्या होगा, इसका जो पीडीएफ होगा ना तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, और कल से तुमको जैसे बोले वैसे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करोगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। कुल क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो कितना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई की बात कीजिए तो लंबाई कैसे, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में कौन है, उत्तर में नेपाल, और दक्षिण में कौन है, झारखंड। ठीक है। तो लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात कीजिए तो जो पूरब से पश्चिम में कितना है, 483 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि सीमा की बात कीजिए, चौहद्दी की बात कीजिए, चारों तरफ का बात कीजिए, तभी आपको हम बताएं कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। कुल जनसंख्या की बात कीजिएगा तो देखिए अभी क्या हुआ, नया जनगणना तो आया नहीं, जो पुराना जनगणना है देखो बीपीएससी में लिटरली इसी जो हम अभी जो पढ़ा रहे हैं तो इससे पूछा गया 3 से 4 सवाल। तो ये चीज कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। तो ये चीज को क्या किया था, इस चीज को नेग्लेक्ट करके दिया था, क्योंकि ये पढ़ लेगा तो क्या होगा, थोड़ा तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। सम्मान क्यों घट जाएगा, तुमको लगेगा कि नॉर्मल सा चीज से सवाल पूछेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखो और सिलेबस को चेक करो, तभी जाके चीजें ठीक होगा। ठीक है। कुल जनसंख्या का बात करेगा तो कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। ठीक है। पुरुष का जनसंख्या का बात करेगा तो 5,42,78,157। ये सब डाटा भाई याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। महिला का बात करेगा तो महिला 4,98,00,000। ठीक है। 98,21,295। आप क्या कीजिएगा, हो सके तो इसको प्रिंट करवा लीजिए या फिर अपने से लिख लीजिए। रोज क्या करना, 10 मिनट से 15 मिनट दो ना, इसको रीड कर लो। ट्रस्ट करो, तुमको 3 से 4 सवाल, 5 सवाल यहाँ से बन जाएगा। पांच को क्वेश्चन बन जाएगा। 5 को क्वेश्चन कम नहीं होता। ठीक है। और ये बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ हेर फेर किया भी नहीं जा सकता इस डाटा में। समझ गए। चलो
नगरीय जनसंख्या की बात करेगा प्रतिशत में तो कितना है 11.3%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करोगे तो 88.7%, ठीक। जनसंख्या वृद्धि यदि पूछ दे 2001 से 2011 में तो कितना है 25.4%। देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा चीज नहीं, क्योंकि तुमको डिस्क्रिप्टिव में तो जवाब देना नहीं, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। याद कब होगा, तुम 10 बार 15 बार, जब तक एग्जाम नहीं होता रोज क्या करो 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन करो इसको, ठीक है। एक बार रीड खाली करो, याद मत करो, रीड करो, तुम देखो कैसे रटा जाता है। जनसंख्या घनत्व का बात करेगा, जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना है 1106 व्यक्ति है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करोगे तो स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है 918 1000। 918 कौन हो गया, यानी कि 1000 पुरुष, यदि 1000 पुरुष बिहार में है, ठीक है, तो उसके लिए कितना महिला अवेलेबल है 918, यानी कि बाद बाकी का पुरुष क्या होगा, उसका विवाह नहीं होगा। तब क्या करेगा वो, कहीं कभी दिल्ली में शादी करेगा, कभी केरला में करेगा, कभी असम में करेगा, कभी राजस्थान में करेगा, कहीं अलग अलग करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, साक्षरता दर का बात करेगा तो आयु है कितना 7+ का, तो कितना 61.80%। पुरुष का साक्षरता का बात करेगा तो 71.20%, और महिला का बात करेगा तो 51.50%। देखो भाई इस सारा का सारा चीज रट लेना, कि समझ गया, क्योंकि पूछेगा ना एग्जाम हॉल में तो वहां पे क्या होगा, दिन में चांद तारा नजर आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत बेसिक है, मगर इस चीज को इंपॉर्टेंस दो। नेक्स्ट आते हैं कि शहरी साक्षरता का बात करेगा तो शहरी साक्षरता कितना है, शहरी साक्षरता है तुमको 76.86%, किस, ठीक है। और पुरुष का बात करेगा तो 82.56%, और महिला का बात करेगा 70.49%, ठीक। साक्षरता की दृष्टि से भारत में देखेगा तो भारत में 35वां स्थान है। इस देखो यही चीज है, बस यही चीज को बेहतर बनाना है, और इसी संघर्ष इसी प्रयास में बिहार कंपटीशन जुड़ा हुआ, ठीक है। 70वीं बीपीएससी को लेके कितना लोग को पागल बनाया गया, कितना का करियर बर्बाद हुआ, ये चीज कहने का जरूरत नहीं है। उस आंदोलन में लोग शामिल हुआ, जो चीज क्या हुआ बीपीएससी के द्वारा कहा नहीं गया, और बीपीएससी देखो अब लीगल नोटिस भी जारी कर दिया, ठीक है। जितना टीचर जो उसमें शामिल था, जो उतना तांडव करवाया है, तो सबको लीगल नोटिस भेजा गया है। और लीगल नोटिस सिर्फ नहीं भेजा गया, ये भी बोला गया कि जवाब दीजिए, जवाब नहीं दीजिएगा तो बदले में क्या होगा, आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। क्योंकि लोग स्टूडेंट तो गुमराह ही हुआ, और कितना सारा स्टूडेंट क्या हो गया उस एग्जाम से वंचित हो गया। इसीलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाइए, लचर पचर में नहीं रहिए, ठीक है। इस सब से हट के रहिए, काम से काम रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, साक्षर आबादी की बात कीजिए तो साक्षर आबादी कितना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि 5,25,04,553, ठीक है। और साक्षर पुरुष की जनसंख्या का बात कीजिएगा तो 3,16,08,023, ठीक है। महिला की बात कीजिएगा साक्षर में तो 2,08,96,530। ये सब डाटा आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। नगरीय समूहों की संख्या बोलिएगा तो कितना नगर है 14, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर की बात कीजिए तो वो कितना है 26। महानगर क्या है बिहार में, कितना है एकलौता है, कौन, पटना, ठीक है। प्रमंडल पूछ दे तो प्रमंडल कितना है 9 गो। देखो ये प्रमंडल है ना, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है। ये सब बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, इसलिए कहते हैं कि इस चीज को नेग्लेक्ट करके मत चलना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जिला का बात करें तो जिला कितना है 38 जिला, ठीक है। पुलिस जिला का बात करेगा तो 40 है, और अनुमंडल कितना है 101 है। देखो कल के डेट में बीपीएससी क्रैक कर जाओगे तो कहाँ बैठोगे, यही अनुमंडल तुम्हारे अंडर पहले मिलेगा, समझ गए। सामुदायिक विकास खंड का बात करेगा तो 534 है, और पंचायत का बात करेगा तो 8,474 है, ठीक है। पंचायत समिति कितना है 534, और पंचायत समिति का सदस्य कितना है 11,566, ठीक है। जिला परिषद का बात करेगा तो वो 38 है, जिला परिषद 38 है, और जिला परिषद सदस्य कितना 1,162। नगर निगम का बात करेगा तो वो 11 है, और नगर परिषद कितना है 42 है। नगर पंचायत
86 है, और शहर का बात करेगा तो 199 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम कितना है? 44,874। ठीक है, अब विश्वविद्यालय की संख्या का बात कीजिएगा तो 21 है। जो मुख्य फसल है कृषि का बात कीजिएगा, कृषि में क्या आता? धान, गेहूं, मक्का, चना, गन्ना, ये सारा मुख्य फसल में काउंट किया जाता। नेक्स्ट आते हैं विधानसभा क्षेत्र में संख्या पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा का देखो चुनाव आने वाला, तो इसीलिए क्या हो रहा, वैकेंसी पूरा एकदम दबा के दिया जा रहा था, मौका अभी है। ठीक है, तो कितना है? 243 सीट है, ये सब याद रखना जी। उसके बाद बिहार विधान परिषद, ठीक है, बिहार विधान परिषद का संख्या कितना है? 75। ठीक है, लोकसभा का सीट पूछेगा तो कितना है? 40। और राज्यसभा का पूछे तो 16। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट कितना है? 40। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? यहाँ पे लोकसभा में 6 है, अब विधानसभा में कितना है? 40 है। ठीक है, पंचायत सदस्यों की कुल संख्या बोलेगा तो कितना है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,16,023। ठीक है, अब पंचायत प्रमुख यानी कि मुखिया कितना है? 8,437। इस सारा का सारा डाटा तुमको याद करना पड़ेगा। याद होगा एक ही सूरत में, तुम क्या करेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा रोज क्या करो, 10 मिनट 15 मिनट एक बार क्या करो, उसको रीड करो, खाली रीड करो ना। तुम 15 से 20 दिन रीड करो, देखो तुमको नहीं रटा गया तो फिर हमको कहना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, छोटा बड़ा पूछता रहता है कोनो एग्जाम में, बिहार का कोई एग्जाम रहे, चाहे बीपीएससी का रहे, वहां पे पूछता है, तो कौन होगा? छोटा, शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? मधेपुरा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व का बात करेगा तो कौन है? शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। यानी कि क्या है, गोपालगंज में 1000 पुरुष है, तो वहां पे स्त्री कितना? 1021। यानी कि 21 महिला क्या है? प्लस है। ठीक है, यानी कि सारा पुरुष का विवाह हो जाएगा और 21 महिला बच भी जाएगी। ठीक है, यदि इस प्रकार से यदि पेयर किया जाए तो। ठीक है, चलो। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। और सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया, पप्पू यादव, याद आया, वहीं के अथी हैं, विधायक हैं। सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कितना नंबर पे आता है? 12। मगर क्या हुआ, जब तेलंगाना बना तो क्या हो गया? 13वां हो गया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कितना स्थान है? 3रा है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कितना स्थान है? 1ला। समझ रहा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ देगा तो क्या बोलेगा? किशनगंज। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझ गया? यहां से 4 से 5 सवाल आता है, चाहे कोनो एग्जाम बिहार का उठा लेना, स्टेट हो, बीटेट हो, कोई हो, सारे में पूछा जाता है, इसीलिए सब जरूरी है। इस सब चीज को नेग्लेक्ट करके जाता है तो वहां पे समझ में नहीं आता कि क्या पूछ दिया नहीं पूछ दिया। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, और सबसे गर्म गया। ठीक है, सबसे ठंडा गया। तो दोनों याद रहेगा, एक एक होगा गर्म ठंडा। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक। गंडक को एक चीज के कारण और याद रखना, वहां पे घड़ियाल परियोजना चालू किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का बात करें तो कितना है? 3734.38 किलोमीटर। ठीक है, और जलवायु बिहार का पूछता रहता है जी, तो कैसा होगा? मानसूनी होगा। औसत वर्षा 1054 मिलीमीटर। ठीक, कुल वन क्षेत्र, तो कुल वन क्षेत्र कितना है? 6,22,000 हेक्टेयर। तो कितना हो गया प्रतिशत में? 6.65%। देखो कौन महीना का है? दिसंबर। फरवरी का हम करंट अफेयर अपलोड किए। ठीक है, तो उस महीना में जाके चेक करना, नया वन रिपोर्ट आया, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से डिस्कशन किए, तो एक बार जाके पढ़ लेना। ठीक है, 2000 तो वहां से सवाल पूछा जाएगा, तो जाके क्या करो, वहां पे कवर कर लो। इसीलिए कह रहे हैं कि करंट अफेयर वाला जो हम सीरीज चला रहे हैं, जाके उसको कवर करो। वहां पे क्या होगा, आसानी से तुम्हारा जो सब चीज होता है तो सारा जो समसामयिक घटना है कवर हो जाएगा। ठीक है,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये पूछता रहता है, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.32 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और गैर कृषि वाला भूमि 16.90 लाख। ऊसर और गैर कृषि भूमि कितना? 4.32 लाख। अस्थाई चारागाह कितना? 15,780 हेक्टेयर, ठीक है। अब विविध पेड़ का बात करेगा तो विविध पेड़ कितना है? विविध पेड़ बगीचा कितना है? विविध पेड़ बगीचा कितना आ जाएगा? ये हो गया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,43,980 हेक्टेयर, ठीक है। और कृषि योग्य बंजर भूमि 45,380 हेक्टेयर। चालू प्रति भूमि कितना है? 8,57,620 हेक्टेयर। अन्य अन्य प्रति भूमि कितना है? 1,22,000। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तुम्हारे पास किताब होगा तो उससे खुद कर लेना, ठीक। नहीं तो हम क्या करेंगे? पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही देंगे। और देखो इस चीज को कवर करो, ठीक है। ये सब चीज पे आदमी उतना माइंड नहीं करता है, नोटिस नहीं करता रहता है। और यही सब चीज क्या करता है? पूछ देता रहता है, तो फिर एग्जाम हॉल में समस्या होता है। बिहार का एग्जाम रहेगा, बिहार से सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा संभव है क्या? बिहार का ज्योग्राफी पूछवे करेगा, बिहार का हिस्ट्री पूछवे करेगा। तो आदमी क्या करता है? इसी चीज को छोड़ देता है, पढ़ा हुआ रहता है करंट अफेयर के उस चीज के चक्कर में। अब एक दिन में पता चला 20 को करंट अफेयर पढ़ रहा, बदले में वहां पे क्या होगा? कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। करंट अफेयर को भी पढ़ना तो क्या करना तुमको? जो देखो स्पोर्ट लिखा हुआ था खेल से पढ़ो, सम्मान लिखा हुआ था सम्मान पुरस्कार से पढ़ो, ठीक है। तो जो चीज एक्सरसाइज लिखा हुआ युद्धाभ्यास तो उससे पढ़ो। कि कुछ पढ़ रहे हैं अलाय वलाय, तो ऐसे में थोड़ी ना काम होता है, ठीक है। कल से हम जैसा कि बोले हैं क्या होगा कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके बाद पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक का, उसके बाद क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर का। तो 5 गो वीडियो देंगे। 5 गो वीडियो में क्या करेंगे? पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। एक वीडियो में जो बच्चा करेगा, यदि पहले से पढ़ा है तब तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा फ्रेशर है या लिंक टूट गया बीच में, वो जो चाहेगा कि हम एक वीडियो में पढ़ के याद कर ले, तुम सोचो कि 5 घंटा का 9 घंटा का वीडियो तुम एक बार लगातार 9 घंटा देख लो और उसके बाद तुमसे हम सवाल पूछना चालू कर दे, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से बेसिक, तो वहां पे नहीं होने वाला। एक दिन में कोई चीज याद होता है उसके लिए क्या होता है? समय देना पड़ता है। बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तभी जाके होगा ना, ठीक है। तो मिलते हैं कल। कल आपको पहला वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों में भी शेयर करो, ठीक। और कोई समस्या हो नोट्स वोट्स के लेके, चाहे बिहार स्पेशल हो या फिर अन्य कोई भी विषय हो, तो टेलीग्राम पे क्या करना? कमेंट कर देना। आप उन बच्चा को हम बार बार कह रहे हैं कि भाई टेलीग्राम पे मैसेज करो। वो क्या कहता है? ईमेल पे भेजते हो, कई बार ईमेल नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से रिप्लाई नहीं दे पाते, तब तुम लोग समझता होगा कि रिप्लाई नहीं देता, तो ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होता है तो अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, इस पे मैसेज कर देना और क्या कहता है वहां से पूछ लेना, हम तुमको रिप्लाई पक्का दे देंगे। देखो बहुत ज्यादा जरूरी होगा तभी मैसेज करना, ठीक। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे क्या करना? मैसेज कर लेना। यदि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे कर ही देना। टेलीग्राम हम रोज चेक करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे? रिप्लाई दे देंगे, ठीक। ये नंबर सेव कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो इस पे मैसेज कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब यार, क्या होगा कि जल्दी से 50-60 को हो जाए तो हम भी लाइव आके तुम लोग को और भी क्या करने पढ़ाने लगे, तो साथ में क्या होगा? तो डाउट सेशन जो होगा तो उसको स्पेशली हमको कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे क्या करेंगे? वहीं पे सारा प्रॉब्लम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद।